तो चैप्टर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं वही सीन जहाँ पे योहान पहुँच गया होता है एरियम के पास, जहाँ पे वो जोहा को पीट रही होती है और एरियम कहती है, हे देखो जोहा, यहाँ पर कौन आया है? श्रुति तुम्हें बचाने के लिए आया है। हे जोहा, तुम सुन रही हो ना? और उसका पैर, अपने पैर से उसका सर जो होता है रगड़ रही होती है, लेकिन योहान उसका कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे? और ये देखकर दोनों लड़कियाँ होती हैं हैरान हो जाती है कि आखिर कर क्या रहा है। तो एरियम कहती है, हे तुम पागल हो गए क्या? ये कर क्या रहे हो? और आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तो योहान कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जोहा को अगर तुमने चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर भी तुमने यही हरकत करी, अब तो तुम गई काम से। और ये सुन के जो हमारी एरियम होती है वो सोचती है ये तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा है जैसा उस दिन जोहा बिहेव कर रही थी। अजीब लगता है एरियम को थोड़ा सा कि आखिर ये हो क्या रहा है, कहीं सच में तो ये मुझे बहुत नहीं मानने वाला, अगर इसने मुझे पीटना शुरू किया तो मैं तो मर ही जाऊँगी। पर इसके बाद जो एरियम की एक चमची होती है वो जोहान के ऊपर, मतलब योहान के ऊपर अटैक करने वाली होती है और सोच ही रही होती है सब, लेकिन जो हमारी वो होती है, जब वो अटैक करती है एरियम की चमची उस पर, जोहा तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है, ओह शिट, अगर इसके चेहरे को कुछ हो गया तो, और एक फ्लाइंग किक आते हुए मार देते हैं। और एरियम का चेहरा बहुत खतरनाक, ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है इसमें। और जो हमारी जोती है गुस्से में कहती है कि मेरे आए लड़के को छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो कहती है मुझे इसका चेहरा बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आइडियल है, अगर इसका चेहरा बिगड़ गया तो इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। और फिर उसके बाद जो वो चमचियाँ होती है, एक चमची दूसरी को उठाती है और जो एरियम होती है उसकी शक्ल दिखाते हैं, वो बहुत गुस्से में आ जाती है जोहा की इस हरकत से। और फिर जो जोहा होती है हल्का सा स्माइल करते हुए सोचती है मैंने इसको बचाने के चक्कर में अपने लिए बुरी आफत मोल ली। और फिर वो जो जोहा होती है वो योहान का हाथ पकड़ती है और कहती है यो चलो भागते हैं। वो योहान का पूरा नाम नहीं लेती है ताकि उसके लिए कोई दिक्कत खड़ी ना हो जाए। फिर एरियम अपनी चमचियों से कहती है इन दोनों को पकड़ के लाओ। फिर हमें दिखाते हैं कि रात हो गई और वो लोग भाग ही रहे हैं। वहाँ पे हमारा जो योहान होता है उसका मास्क और टोपी गिर जाता है और जो जोतियो कह रही थी भगवान बचा ले मुझे, लेकिन योहान बहुत खुश लग रहा होता है, शायद वो पहली बार इतने रात को ऐसे बाहर घूम रहा हो। तो हाफती हुई जोहा कहती है हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर योहान उससे कहता है अगर तुम कब तक मेरा हाथ पकड़ के रहने वाली हो? तो जो जोहा होती है शर्मा के और थोड़ा सा झिझकते हुए अपना हाथ छोड़ देती है और कहती है तो फिर तुम वहाँ पर क्यों आए? तुम्हें वहाँ आने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, पर ये बताओ आखिर तुम वहाँ आए ही क्यों थे? कोई काम था क्या तुम्हें? लेकिन उतने में जो हैन होता है उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ किया क्या? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है तुमने मेरे लिए कितनी मुसीबत खड़ी करी? और जोहा को ये सुनकर समझ नहीं आता कि कह क्या रहा। फिर गुस्से में कहती है तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करी? तुम वो हो जिसने मेरे लिए मुसीबत खड़ी करी? लेकिन योहान को लगता है मैंने क्या किया। और फिर उसके बाद उसे याद आता है अरे मैंने उस लड़की को मारा तो था, एरियम नाम की, हाँ मैंने मारा था। तो जो होती है वो रोने लगती है और कहती है एक तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही थी और ऊपर से तुमने इसको और ज़्यादा बुरा कर दिया। तुम्हें पता भी है मेरे साथ कितना बुरा रह रहा था सब कुछ, और तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और वो रोती होती है, सब बता रही होती है। तो योहान जो कह वो उससे कहती है मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है लेकिन तुम्हारी भी कुछ कम अच्छी नहीं है, मतलब कुछ कम बुरी नहीं है। तुम हमेशा अकेले खाते हो, अकेले घूमते हो और तुम स्कूल भी शायद अकेले गए, तुम्हारे ऊपर बातें बातें चलती रहती है कि योहान का वेट बढ़ गया है क्या, मेल जो आइडियल्स होते हैं वो अपनी केयर नहीं करते। फिर इसने में योहान चिल्ला के कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? और कहती है हाँ तुमने सही कहा, ऐसी बातें किसी को भी पसंद नहीं आती हैं। तो वो दोनों थोड़ी देर के लिए अब एक दूसरे को देखते हैं और फिर शांत हो जाते हैं और मुँह फेर लेते हैं। और फिर उसका जो योहान होता है वो कहता है बात शुरू करने के लिए कि एक बात तो मुझे पता चल गई है कि हम दोनों को ऐसे ही जीना पड़ेगा, एक दूसरे की बॉडी में आते जाते रहते हुए। तो कहता है चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जोहा पूछती है कॉन्ट्रैक्ट? पर किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? और फिर वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और योहान कहता है पहले देखते हैं हमें क्या क्या पता है हमारी बॉडी के एक्सचेंज होने के बारे में। तो वो कहता है हमें इतना पता है कि पहली चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि हमें किस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारी बॉडीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, हमारी बॉडी खुद ब खुद एक्सचेंज हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों की बॉडी कब और कहाँ एक्सचेंज होगी वो बात हम नहीं जानते हैं। उतने में जोहा कहती है और एक और बात ये रह गई है कि हम हर 24 घंटे के बाद खुद ब खुद ही बदल जाएंगे, मतलब हमारे 24 घंटे जैसे ही अपनी बॉडी में पूरे होंगे हम दूसरे की बॉडी में चले जाएंगे। तो योहान जो होता है अपना फ़ोन निकालता है और टाइम चेक करता है और कहता है बस हम लोग अपनी बॉडी दोबारा से एक्सचेंज करने ही वाले होंगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम लोग को क्योंकि अपने पास्ट की ग्लिम्स आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को ऐसा करेंगे कि मैसेज कर दिया करेंगे कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया हुआ है। और फिर उसके बाद वो कहता है क्योंकि मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि स्कूल में चुप रहना, और वो कहता है कि ज़्यादा नॉजी मत बनना, एकदम चुप रहना। और फिर दोनों शांत होते हैं और फिर उसके बाद वो लोगों की अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें होती हैं वो फिर से चालू हो जाती हैं। वो कहती है कि तुम ऐसे एक्ट मत करो कि जैसे तुम मेरी फैमिली मेम्बर हो, ठीक है? तो कहता है कि बेफालतू के कंजर्वेशन नहीं होने की बातें मत करना अपने ब्लैक बॉयज़ के मेम्बर्स के साथ। वो कहती है रूड मत बनना किसी के साथ, और जो मन में है उसको मनी में ही रख लेना, समझे तुम? और फिर उसके बाद जो हमारा योहान होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है समझ गया, और तुम
कहीं पर भी मेरी बॉडी को लेकर नौजी वाली हरकतें मत करना, बिल्कुल भी शोर मत मचाना और कुछ भी ऐसा मत करना जिसमें खतरे में फंसो। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और थोड़ा सा स्माइल करके वो लोग शांति से बैठ जाते हैं एक जगह पे और कहते हैं कि आज के दिन में बहुत कुछ हो गया, मैं तो थक ही गया। वो लोग ऐसे ही बोल रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं अरे हाँ याद आया, ऐसा करेंगे हम लोग डेली डेली एक दूसरे को मैसेज कर देंगे कि हमने दिन भर में एक दूसरे की बॉडी में करा क्या है, ताकि हमें आइडिया रहे कि हुआ क्या है, ठीक है। तो वो कहते हैं जो योहान होता है वो जोआ के सर पे उंगली रखता है और कहता है मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, क्या पता तुम फिर से मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दो। और जोआ ये सुन के गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ को हटाते हुए कहती है मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी, समझे तुम। और ऐसे सीन में जब ये कार्टून दिखते हैं बहुत क्यूट लगते हैं सच में। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोआ कहती है अगर तुम्हारा हो गया तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे तुम। और फिर उसके बाद जोआ वहाँ से जा ही रही होती है कि योहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है अच्छा सुनो एक और बात, रुकोगी ज़रा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और भी ऐड करना है। तो जोआ जो कहती है इतना सब तो जोड़ लिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में, बोलो जल्दी। तो वो उसको कुछ दवाइयाँ टाइप की देने लगता है योहान और कहता है कि इसको तुम्हारे चेहरे पे लगा लेना, आखिर कल का दिन तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि तुम अपने चेहरे को अच्छे से ट्रीट करो, समझी। तो वो ये दवाइयाँ देखती है जब जोआ, तो वो कहती है अच्छा पर इसने ये दवाइयाँ मेरे लिए क्यों ख़रीदी। फिर वो सोचती है कि अरे हाँ याद आ गया, जब हम लोग भाग रहे थे तभी तुमने दवाइयाँ ली थी ना, वो वाली जो दुकान वहाँ मोड़ के पास आई थी उधर ही से वो फार्मासिस्ट की दुकान थी जहाँ पे। वो कहता है कि हाँ मैंने वहीं से ली थी, इसीलिए तो मैं वहाँ पे रुका था। तो वो कहती है कि चलो ठीक है मैं इसको लगा लूँगी। तो योहान जो होता है वो उसको वो बैंडेजेस करके दवाइयाँ वाली जो चेहरे पे लगा रहे होते हैं दाने के लिए, उसके दाने बहुत होते हैं क्योंकि जोआ के, तो वो लगाने लगता है। और जब वो लगा देता है अपना लगाने के काम में लगा होता है तो वो जोआ सोचती है कि वैसे तो मैंने इसको रोज़ देखती हूँ लेकिन फिर भी जब ये बहुत करीब होता है मेरे तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखता है। फिर जोआ गुस्सा करती है और कहती है तुमने आखिर मेरे चेहरे पे इतने सारे बैंडेजेस, तुमने कितने बैंडेजेस लगा दिए हैं मेरे चेहरे पे, ये पता भी है तुम्हें। तो जो योहान होता है वो कहता है मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता था। तो वो कहती है हाँ बोलो। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम किसी से लड़ाई वड़ाई में मत फंसना और कुछ ऐसा भी मत करना जिससे कि तुम्हें चोट लग जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा ख़राब हो जाए, और ये दवाइयाँ वगैरह तो बिल्कुल मत हटाना अपने चेहरे से, ठीक है ना। और फिर वो कहता है कि अगर तुमने फिर से किसी से मार खाई तो मैं सच में तुम्हें मार डालूँगा, तुमने सुना है ना, अगर तुमने उस एरियम से मार खाई या किसी और से भी मार खाई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ऐसा कहने के बाद जो हमारा योहान होता है वो स्माइल करता है और कहता है मैं ही तुम्हें खुद ही मार दूंगा अगर तुमने और पिटाई खाई तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर होता है उसमें आगे की बात दिखाई जाती है। हमारी जो जोआ होती है वो भी सोच रही होती है आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैंने कुछ करा तो नहीं, और मेरे पिटने से इसको क्या दिक्कत होगी, क्या मेरी बॉडी इसको एक दिन के लिए मिलती है हर एक दिन बाद, इसीलिए ऐसा कह रहा है। फिर हमें टाइम दिखाया जाता है जो कि 12 रात के बज चुके होते हैं और ये रात के 12 बजे भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं, लिटरली 12 बजे। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाते कि 12 बज चुके हैं तो इन लोग की बॉडी अब चेंज होने वाली होती है और ये लोग सोचते हैं कि बस अब टाइम आ गया है एक दूसरे की बॉडी में आने का। लेकिन और चलो छोड़ो, योहान तो आइडियल है लेकिन जोआ तो उम्र में छोटी होती है, फिर वो यूँ घूम रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता भी नहीं होगा। तो उनकी बॉडी चेंज हो जाती है और वाला सीन हमें दिखाया जाता है थोड़ा आसपास लाइट वगैरह हवा जैसी दिखाते हुए कि हाँ उनकी बॉडीज़ अब चेंज हो गई। और फिर जोआ की बॉडी में योहान और योहान की बॉडी में जोआ आ जाती है और योहान जो होता है जोआ की बॉडी कहता है चलो फिर अब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। मिलते हैं चैप्टर 9 यानी कि अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।